जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि भाई आप लोग भी मस्त अच्छे होंगे। तो एक मेरे भाई ने मुझे कहा कि आईबीएस पर गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, पेट, पाचन तंत्र पर भाई एक वीडियो बनाओ जिससे कि पाचन तंत्र सही हो पाए, जिससे एनर्जी मिल सके और जो डेली लाइफ के डेली रूटीन जो है कर पाएँ। तो भाई है ना, हम इस पर फिर से वीडियो बना रहे हैं। पहले ही बनाए थे लेकिन उनका हम्बर रिक्वेस्ट था, इसलिए बनाना ज़रूरी है। तो देखो भाई, जब हमको भी एंजाइटी था छोटका के देखिए ना, जब हमें एंजाइटी था भाई, जब 1.5-2 साल तक ले हम लगभग एंजाइटी में परेशान रहे थे, तो उस समय इतना दवा खाए थे कि मेरा पेट खराब हो गया था ना, गैस हमेशा बनता था। ऐसे भी आप जानते हैं एंजाइटी की वजह से, और पेट के सारा जांच नॉर्मल है, ठीक है, पेट के सारा जांच नॉर्मल है, अब फिर भी किसी को गैस बनता है, आईबीएस की शिकायत है, या तो मेमोरी आता है, या तो उल्टी जैसा, या तो उल्टी आ ही जाता है, ठीक है। तो कहने यह सब एएनएस से होता है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो आपका माइंड है, माइंड आपको पता ही है भाई, सब चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो जैसे होता है ना, घर में मीटर जो है सारा, पंखा, बल्ब, टीवी सब वहीं से है ना लाइन जाता है। तो अगर यह सब जांच ठीक है, फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो माइंड से है, क्योंकि ये है ना अचानक असाधारण रूप से उत्तेजित हो जाता है, जिसकी वजह से है ना ये पेट में गैस बनना या तो और सी सिम्टम आ जाते हैं शरीर। तो ये जो एएनएस गड़बड़ाता है, यानी पेट, जब ये तनाव होते हैं, चिंता करते हैं, स्ट्रेस, गुस्सा करते हैं, उस समय देखते हैं ना आपके है ना अलग अलग से प्रभाव शरीर के पूरे अंगों पर पड़ता है। सबसे ज़्यादा पेट पर पड़ता है ना, पाचन तंत्र पड़ता है। तो सबसे पहले भाई आपका अगर एंजाइटी से परेशानी तो उसको दूर करें, ठीक है, प्रयास करें कि जो भी एंजाइटी मतलब रूट है उसको ठीक करें। तो हम उस पर काम कर रहे थे, साथ साथ पेट पर भी हम काम कर रहे थे। मतलब इसको गैस की प्रॉब्लम था, पाचन तंत्र पर था कि खाते थे दिन भर में 4-5 दिन जाते थे, और ठीक से भाई लाइटिंग वगैरह भी ठीक से नहीं होता था ना, धीरे धीरे शरीर बहुत वजन कम हो गया, कमज़ोर हो गए थे। तो हम करना क्या शुरू किए थे भाई, वही चीज़ को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप सवेर में उठते हैं, सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, तो बासी मुँह है ना, कोशिश करें कि आप नरम, अगर गुनगुना पानी हो सके तो मन भर गुनगुना पानी पिए, ठीक है। शुरू में दिक्कत होगा लेकिन धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। शुरू में 1-1.5 गिलास पे, बाकी अब जितना मन करे पी के, है ना। अगर नहीं तो नॉर्मल जैसे होता है, नल का पानी को चालू करके, फ्रिज के छोड़कर, ठंडा पानी को छोड़ के ना, थोड़ा नॉर्मल पानी को पी के 1-2 गिलास, या जितना आप सवेरे में शुरू में पी सकते हैं। ये तो गुनगुना पानी गर्म करके पी के, है ना, कुछ देर के बाद है ना आप लाइटिंग के लिए जाइए, ठीक है। तो यह काम आज, मतलब आज ये वीडियो देख रहे हो तो कल से शुरू कर दो भाई, ठीक है, एक काम। उसके बाद आपको है ना रनिंग करो, या तो वॉकिंग करो, या तो रस्सी तरपो, या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करो जिससे पसीना आए। दम कंपलसरी है भाई, अगर पेट के प्रॉब्लम से ठीक होना है तो आपको यह करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद है ना, आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद आपको है ना सांस वाला एक्सरसाइज करना है, जिसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, उसके बाद डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, यह भी कर लेना ज़रूरी है। यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं घर पर, नहाइए, ठीक है। अब होता है खाने वाला प्रोसेस। तो पहले हम जब एंजाइटी था भाई हमको, तो बड़ा तेजी में हाली हली दम, है ना, समझे, मोटू पतलू देखे हैं ना, समोसा कैसे मोटू खाता है एकदम हाली हली, तो हम जल्दी निपटा देते थे। तो आप जल्दी में खाना ना खाएं, एकदम आराम से दम, है ना, खाना को मज़ा लूट कर खाएँ, चबा खाएँ। कहा जाता है कि 32 गो दाँत है ना आपका, या तो किसी का, तो एक निवाला को 32 बार चबाए, जिससे वो खाना एकदम बारीक फॉर्म में टूट जाए, महीन हो जाए, जिससे आपका है ना पाचन तंत्र हो, यानी जो आपका है ना जठर अग्नि है, उसको जलाने में, पकाने में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो यह कोशिश करो कि खाना को हो सके तो जितना बारीक फॉर्म में तोड़ सकते हो तोड़ो, आराम से खाओ, क्योंकि तेज़ी में खाने से नाक मुँह से आप गैस को भी है ना, हवा को भी पेट में भर देते हो, जिससे आप खाते हैं आपको गैस मटका, है ना, पेट जो मटका इसमें फूल जाता है, वैसा हमको होता था भाई। तो धीरे धीरे खाने से क्या होगा कि जो खाना जाएगा है ना आपका यहाँ से यहाँ पेट में, यानी फूड पाइप द्वारा, ठीक है, आहार नाद द्वारा आपका आमाशय में खाना जाएगा, पेट में जाएगा। तो आमाशय का एक गेट होता है, जैसे घर होता है ना, कोई भी चीज़ में एंट्री लेते हैं तो एक गेट होता है। तो अगर आप धीरे धीरे खाइएगा भाई, तो आमाशय के जो गेट खुलेगा तो खुले रहेगा, है ना, समझ रहे बात को। तेज़ी में खाइएगा तो बंद हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे खाइएगा तो गेट खुला रहेगा, क्योंकि खाना धीरे धीरे आ रहा है, तो उसमें जो भी हवा है, एयर जा रहा है आपको, वो है ना डकार के माध्यम से निकलते रहता है।
ठीक। उसके बाद पानी को आपको घूंट घूंट कर पीना है, ठीक है भाई। सवेर में भी वही बात है कि जब आप पानी पी रहे हो बासी मुँह, तो आपको है ना घूंट घूंट कर ही पानी पीना है। जितना मुँह में के लार है कोशिश करना है कि उसको मिला कर ही पानी को पिए, क्योंकि लार बहुत काम की चीज़ है। मतलब पहला वीडियो में बताए हैं क्या काम है, तो देख भी सकते हो उसको। लेकिन इतना है कि जब सवेर में आप पानी पिए तो मुंह में है ना गुलगुला कर पिए जो पानी, तब लाइटिंग करने के लिए जाए। उसके बाद खाना खा रहे हैं या तो अब दिमाग में हटाना कि जब भी कोई भी खाना खाए तो भाई खाना को जितना बारीक फॉर्म में तोड़ लो, और कोशिश करो कि मार्केट जो फास्ट फूड है उसको छोड़ दो, घर के अन्न को, हरा सब्जी को इंक्लूड करो, बीच में फल फूल भी खाना शुरू कर दो, जूस भी पियो, ठीक है। जब भी अब खाने वाला प्रोसेस होगा भाई तो खाना को बारीक फॉर्म में, पानी कोई भी तरह के जूस पियो तो उसको मुंह के लार में थूक को कह सकते हो मिला के ही पीना, ठीक है। इतना करना शुरू कर दे। और जब भी घबराहट बेचैनी है ना, कुछ गड़बड़ आपको फीलिंग हो शरीर में, तो उस समय नाक से ही सांस ले धीरे धीरे, कुछ नाक से ही सांस लेना है धीरे धीरे और नाक से ही छोड़ना है। कहने का मतलब कि अगर 5 सेकंड तक ले नाक से सांस लिए तो 7-8 सेकंड तक ले, मतलब उससे दुगना समय लेके अब धीरे धीरे छोड़िए। मुंह से लीजिएगा पेट में फिर गैस बन जाएगा। इस तरह से आपका मटका ऐसा पेट फूला के फूला रहता है। बस इतना करना शुरू कर दीजिएगा भाई ना, तो 3 दिन में आपका है ना पेट से जुड़ा हुआ सारा समस्या क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बस आप मेरे लिए कुछ कर दें, यानी यह चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर ले, जिससे कि आपको है ना इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले, समझने को, अपना लाइफ को बेहतर बनाने की। क्योंकि भाई हम लोग जो भी काम हम करते हैं वह लाइफ को स्वस्थ रखने के लिए। तो खाना भी जब खा रहे हो भाई तो कोशिश करना है खाना को ढंग से टाइम दे के खाएं, क्योंकि खाना को सही से खाइएगा तभी शरीर में सही से लगेगा। अगर हाली हाली खाइएगा, ठीक है, तो भाई शरीर में लगेगा ना, बीमारी के जड़ हो जाएगा। तो यह तरीका अपना कर आप है ना पेट के जो भी पाचन तंत्र समस्या जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तो बस जय श्री राम, राधे राधे।